भजन 105। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम लो, उसके कार्यों को लोगों के बीच प्रकट करो। भगवान के लिए गाओ, उसकी स्तुति गाओ, उसके सभी चमत्कारों के बारे में बात करो। उसके पवित्र नाम की महिमा, जो प्रभु के खोजी हैं, उनके मन आनंदित हों। प्रभु और उसकी शक्ति की तलाश करें, लगातार उसकी उपस्थिति की तलाश करें। उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों, उसके आश्चर्य कर्मों तथा उसके होठों के निर्णयों को स्मरण करो। हे इब्राहिम के वंशज, हे उसके दास, हे याकूब की संतान, हे उसके चुने हुओं। वह हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके निर्णय सारी पृथ्वी पर व्याप्त हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है, वह वचन जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए प्रतिज्ञा की थी, वह वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी थी, और वह शपथ जो उसने इसहाक को खिलाई थी, जिसे उसने याकूब से शपथ खाकर और इस्राएल से सदा की वाचा बांधकर कहा, मैं दूंगा कनान देश उसे उसके निज भाग का भाग ठहरे। जब वे गिनती में बहुत कम थे और बहुत थोड़े थे और कनान देश में परदेशी थे और एक जाति से दूसरी जाति में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, तब परमेश्वर ने किसी को उन पर अंधेर करने की आज्ञा न दी और उनके निमित्त उसने राजाओं को डांटकर कहा, हमें मत छुओ। मेरे अभिषिक्त और न ही मेरे नबियों के साथ दुर्व्यवहार करो। परमेश्वर ने भूमि पर अकाल उत्पन्न कर दिया और रोटी प्राप्त करने के साधन बंद कर दिए। उनसे पहले उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को भेजा, जो दासत्व के लिए बेच दिया गया। उन्होंने उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया और उसकी गर्दन में लोहे का कॉलर डाला, जब तक कि उसके बारे में भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई और प्रभु के वचन ने उसे साबित नहीं किया। राजा ने उसकी रिहाई का आदेश दिया, लोगों के शासक ने उसे आजाद कर दिया। उसने उसे अपने घर का स्वामी और अपनी सारी संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया, ताकि वह अपने हाकिमों को अच्छी तरह से अपने वश में कर सके और अपने पुरनियों को ज्ञान सिखा सके। तब इस्राएल मिस्र में प्रविष्ट हुआ और याकूब हाम के देश में परदेशी होकर रहने लगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को अत्यधिक फलदायी बनाया और उन्हें उनके उत्पीड़कों से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों के हृदयों को इस प्रकार बदल दिया कि वे उसके लोगों से घृणा करने लगे और उसके सेवकों के साथ चालाकी करने लगे। परमेश्वर ने उनके पास अपके दास मूसा को और अपके चुने हुए हारून को भेजा, और उसके द्वारा उसने हाम के देश में उनके बीच अपके चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार भेजा और सब कुछ अंधकारमय हो गया, और मूसा और हारून ने उसके वचन के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। उसने उनके पानी को खून में बदल दिया और इस तरह उनकी मछलियां मर गईं। उनकी भूमि में बहुतायत में मेंढक पैदा होते थे, यहां तक कि राजाओं के कक्षों में भी। परमेश्वर ने बात की और पूरे मिस्र देश में मक्खियों और जुओं के बादल छा गए। उसने उनको उस देश में वर्षा कराने के लिए ओले और धधकती हुई आग दी। उसने उनकी दाख की बारियां और अंजीर के वृक्षों को उजाड़ दिया और उनके देश के वृक्षों को तोड़ डाला। उसने कहा, और असंख्य टिड्डियां और इल्लियां आईं और देश की सारी वनस्पति चट कर गईं और खेतों के फल खा गईं। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, अर्थात उनकी ताकत की पहली उपज को भी मार डाला। तब परमेश्वर अपक्की प्रजा को सोना चांदी देकर निकाल ले आया, और उनके गोत्रों में से एक भी अशक्त न रहा। उनके चले जाने पर मिस्र आनंदित हुआ, क्योंकि उन्होंने उनमें भय उत्पन्न कर दिया था। उसने छत के रूप में बादल फैलाया और रात में रोशनी देने के लिए आग लगाई। उन्होंने पूछा और भगवान बटेर लाए और उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाकर संतुष्ट किया। उसने चट्टान को फाड़ डाला और उसमें से जल फूट निकला और जंगल में नदी की नाई बहने लगा, क्योंकि उसने अपके पवित्र वचन और अपके दास इब्राहिम को स्मरण किया। उसने आनंद के साथ अपने लोगों का और अपने चुने हुए लोगों का भी आनंद के साथ नेतृत्व किया। उसने उन्हें राष्ट्रों की भूमि दी और उन्होंने लोगों के परिश्रम का फल अपने अधिकार में ले लिया, ताकि वे उसके उपदेशों को माने और उसके नियमों का पालन करें। भजन 106। हल्लेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी दया सदैव बनी रहती है।
कौन जानेगा कि प्रभु के पराक्रमों का वर्णन कैसे किया जाए या उसकी सारी प्रशंसा कैसे घोषित की जाए। धन्य हैं वे जो धर्म पर कायम रहते हैं और जो हर समय न्याय का पालन करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर अपनी करुणा के अनुसार मुझे स्मरण कर, अपने उद्धार के विषय में मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद से आनंदित होऊं और तेरे निज भाग से महिमा पाऊं। हम अपने माता पिता की तरह पाप करते हैं, हम अधर्म करते हैं, हम गलत करते हैं। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों को न समझा, उन्होंने तेरी बड़ी करुणा को स्मरण न रखा और लाल समुद्र के तट पर बलवा किया। परंतु परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त और उन पर अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए उन्हें बचाया। उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया। उसने उन्हें अथाह गड्ढों में से ऐसे निकाला मानो मरुभूमि में से। उसने उन्हें उन लोगों के हाथों से बचाया जो उनसे नफरत करते थे और उन्हें दुश्मन की ताकत से बचाया। जल ने उनके उत्पीड़कों को ढक लिया, उनमें से कोई भी भाग नहीं पाया। तब उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाई। हालांकि जल्द ही वे परमेश्वर के कार्यों को भूल गए और उसकी योजनाओं की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने रेगिस्तान में खुद को लालच के हवाले कर दिया और शुष्क स्थानों में उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। उसने उन्हें वह सब दिया जो उन्होंने मांगा था, परंतु उसने उन्हें एक भयानक बीमारी भी भेजी। वे छावनी में मूसा से और यहोवा के भक्त हारून से डाह करते थे। प्रियवी खुल गई और दातान को निगल गई और अबीराम के दल को भी ढांप लिया। उनके समूह के विरुद्ध आग भड़क उठी, आग की लपटों ने दुष्टों को भस्म कर दिया। होरेब में उन्होंने बछड़ा बनाया और ढली हुई धातु की मूर्ति की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खाने वाले बछड़े की छवि से बदल दिया। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे, कनान देश में अद्भुत काम किए थे और लाल सागर में बड़े बड़े काम किए थे। जैसा कि उसने कहा था, परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया होता यदि उसके चुने हुए मूसा ने हस्तक्षेप नहीं किया होता और अपने क्रोध को उन्हें नष्ट करने से नहीं रोका होता। उन्होंने मनभावने देश को तुच्छ जाना और परमेश्वर के वचन की प्रतीति नहीं की। इसके विपरीत वे अपने तंबू में कुड़कुड़ाने लगे और प्रभु की आवाज नहीं सुनी। तब उसने हाथ उठाकर शपथ खाई कि वह उन्हें जंगल में उजाड़ देगा और उनके वंश को अन्य जातियों में तितर-बितर कर देगा और अन्य देशों में तितर-बितर कर देगा। वे भी बालपोर में शामिल हो गए और मृत मूर्तियों में से खा लिया। इस प्रकार ऐसे कार्यों से उन्होंने प्रभु के क्रोध को भड़काया और उनके बीच प्लेग फैल गया। तब फिनीस ने उठकर न्याय किया और मरी थम गई। यह उसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सर्वदा के लिए धर्म ठहराया गया। तब उन्होंने मरीबा के जल में परमेश्वर को क्रोध दिलाया और उनके कारण मूसा पर विपत्ति आई, क्योंकि वे परमेश्वर के आत्मा से बलवा करते थे और मूसा बिना सोचे कुछ बोलता था। उन्होंने लोगों का विनाश नहीं किया जैसा कि यहोवा ने उन्हें आदेश दिया था। इसके बजाय वे राष्ट्रों के साथ घुल मिल गए और उनके रीति रिवाज सीखे। उन्होंने अपनी मूर्तियों की पूजा की जो उनके लिए जाल बन गई। उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को राक्षसों के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने निर्दोषों का खून बहाया, अपने बेटों और बेटियों का खून उन्होंने कनान की मूर्तियों को चढ़ाया और भूमि खून से दूषित हो गई। इस प्रकार उन्होंने अपने कामों से अपने आप को अशुद्ध किया और अपने कामों में व्यभिचार किया। इसलिए यहोवा का क्रोध उसकी प्रजा पर भड़क उठा और उसने अपने निज निज भाग से घृणा करके उन्हें अन्य जातियों के वश में कर दिया। जो उनसे बैर रखते थे वे उन पर राज्य करते थे। उनके शत्रुओं ने भी उन पर अत्याचार किया, जिनकी शक्ति के अधीन वे थे। कई बार उसने उन्हें मुक्त किया, परंतु उन्होंने अपनी योजनाओं से उसे क्रोधित किया और अपने अधर्म के कारण उनका वध कर दिया गया। जब वे संकट में थे, तब उसने उन पर दृष्टि की और उनका रोना सुना। उसने उन पर अपनी वाचा स्मरण की और अपनी बहुत ही दया के अनुसार उन पर दया की। और जितनों ने उन्हें बंधुआई में ले लिया उन सबों पर भी उसने दया की। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमें बचा
और हमें अन्य जातियों के बीच में से इकट्ठा कर कि हम और तेरे लोग तेरी स्तुति में महिमा कर सके। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनंतकाल तक धन्य है। और सब लोग कहते हैं आमीन। हालेलुया। भजन 107। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, आपका प्यार हमेशा के लिए रहता है। ऐसा वे कहते हैं जिन्हें यहोवा ने बचाया, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से बचाया और अन्य देशों से, पूर्व और पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया। वे रेगिस्तान और शुष्क भूमि में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई बसा हुआ शहर नहीं मिला। वे भूखे प्यासे थे, उनकी जान जा रही थी। अपने संकट में उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उन्हें उस संकट से बचाया जिसमें उन्होंने स्वयं को पाया था। वह उन्हें सुरक्षित मार्ग पर एक बसे हुए नगर की ओर ले गया। वे यहोवा के अटल प्रेम और मनुष्यों के पक्ष में उसके आश्चर्य कर्मों के लिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह प्यासों को बुझाता है और भूखों को पूरी तरह तृप्त करता है। वे अंधेरे और नश्वर छाया में, पीड़ित और जंजीरों में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के शब्दों के खिलाफ विद्रोह किया था और परमप्रधान की योजनाओं का तिरस्कार किया था। इसलिए उसने उनसे भारी परिश्रम कराया। वे लड़खड़ा गए और उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। अपने संकट में उन्होंने प्रभु की दोहाई दी और उसने उन्हें उस संकट से बचाया जिसमें उन्होंने स्वयं को पाया था। वह उन्हें घातक छाया के अंधकार से बाहर लाया और उन जंजीरों को तोड़ दिया जो उन्हें बांधती थी। वे यहोवा की करुणा और मनुष्यों के प्रति उसके आश्चर्य कर्मों के कारण उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और लोहे के बेड़ों को तोड़ डाला। वे सब अपने आचरण के कारण विद्रोही हो गए और अपनी दुष्टता के कारण दुहक सहने लगे। भोजन के लाले पड़ गए और वे मृत्यु के द्वार के निकट आ गए। अपने संकट में उन्होंने प्रभु की दोहाई दी और उसने उन्हें उस संकट से बचाया जिसमें उन्होंने स्वयं को पाया था। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और मृत्यु से बचाया। वे यहोवा के अटल प्रेम और मनुष्यों के प्रति उसके आश्चर्य कर्मों के लिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ और आनंद के गीत गाकर अपने कामों का प्रचार करो। वे जल की विशालता में व्यापार करने के लिए जहाजों में सवार होकर समुद्र की ओर निकले और उन्होंने गहराई में प्रभु के कार्यों, उनके चमत्कारों को देखा। परमेश्वर ने बात की और आंधी चलाई जिससे लहरें उठने लगीं। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और रसातल में उतर गए। ऐसे खतरे का सामना करते हुए उन्होंने अपना साहस खो दिया। वे पियक्कड़ों की नाई चक्कर खाकर लड़खड़ाने लगे और उनकी सारी कुशलता व्यर्थ हो गई। अपने संकट में उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उन्हें उस क्लेश से निकाला जिसमें वे पड़े थे, और तूफान को हल्का कर दिया और लहरों को शांत कर दिया। लहरें शांत हो गईं और वे आनंदित हुए और परमेश्वर ने उन्हें इच्छित बंदरगाह तक पहुंचाया। वे यहोवा के अटल प्रेम और मनुष्यों के प्रति उसके आश्चर्य कर्मों के लिए उसका धन्यवाद करें। वे लोगों की सभा में उसकी स्तुति करें और प्रधानों की सभा में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को जंगल और सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह उपजाऊ भूमि को उसके निवासियों की दुष्टता के कारण बंजर भूमि कर देता है। वह रेगिस्तान को झरनों में और सूखी भूमि को झरनों में बदल देता है। वहां वह भूखों को बसाता है ताकि वे रहने लायक शहर बना सकें, फसलें बो सकें, अंगूर के बगीचे लगा सकें और बड़ी फसल काट सकें। वह उन्हें आशीष देता है और वे बढ़ जाते हैं और अपने झुंड को घटने नहीं देते। परंतु जब वे अंधेर, अपमान और दुख से घिर जाते हैं तो परमेश्वर रईसों पर तिरस्कार बरसाता है और उन्हें पथहीन मरुभूमि में भटकाता है। परंतु वह गरीबों को गरीबी से निकालता है और उनके परिवारों को भेड़बकरियों की तरह बढ़ाता है। धर्मी यह सब देखकर आनंदित होते हैं, परंतु सब दुष्ट चुप रहते हैं। बुद्धिमान लोग इस पर विचार करें और भगवान की अच्छाई पर विचार करें। भजन 108। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। मैं गाऊंगा, मैं स्तुति करूंगा, हे मेरी महिमा। वीणा और वीणा जाग उठो, मैं भोर को जगाऊंगा। मैं लोगों के बीच यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मैं जाति जाति के बीच में स्तुति गाऊंगा।
क्योंकि तेरी करुणा आकाश से ऊपर उठती है, तेरी सच्चाई बादलों तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, अपने आप को स्वर्ग से भी ऊपर उठा, तेरी महिमा पृथ्वी भर तक फैली हुई है। अपने दाहिने हाथ से हमें बचा और उत्तर दे कि जो तुझे प्रिय हैं वे अपने पवित्र स्थान से छूट जाएं। परमेश्वर ने मेरी विजय में कहा, मैं शकेम को विभाजित करूंगा और सुक्कोत की घाटी को विभाजित करूंगा। मनश्शे भी मेरा है, एप्रैम मेरा टोप है, यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब वह हौदी है जिसमें मैं धोता हूं, एदोम में मैं अपनी जूतियां उतारता हूं, फिलिस्तिया पर मैं विजय की जय जयकार करता हूं। मुझे गढ़वाले नगर में कौन ले जाएगा? एदोम तक मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? हे परमेश्वर, क्या तू ही नहीं जिसने हमको अस्वीकार किया और हमारी सेनाओं के साए बाहर ना निकला? हमारे प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध हमारी सहायता करो, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। परमेश्वर के साथ हम विजय प्राप्त करेंगे और वह हमारे शत्रुओं को रौंद डालेगा। भजन 109। हे मेरे स्तुति करने वाले परमेश्वर, चुप न रह, क्योंकि झूठ बोलने वाली जीभ मेरे विरुद्ध खोली गई है। वे मेरे खिलाफ बोलते हैं, मुझे घृणित शब्दों से घेरते हैं और बिना किसी कारण मुझ पर हमला करते हैं। मेरी मोहब्बत के बदले वो मुझे सताते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं। उन्होंने बुराई की कीमत भलाई से और नफरत की कीमत प्यार से चुकाई। उसके विरुद्ध एक दुष्ट मनुष्य को खड़ा करो और एक अभियोक्ता उसकी दाहिनी ओर खड़ा हो। जब वे न्याय करें तो उसे दोषी ठहराया जाए और उसकी प्रार्थना को पाप माना जाए। उसके दिन थोड़े ही रहें और कोई दूसरा उसका कार्यभार संभाले। उसके बच्चे अनाथ हैं और उसकी पत्नी विधवा है। अपने बच्चों को भटकने और प्रवास करने दो, उनके घरों के खंडहरों से निष्कासित किया जाए। जो कुछ उसके पास है उसे लेनदार छीन ले, कि परदेशी उनके परिश्रम का फल लूटते हैं। कोई उस पर दया न करे और न उसके अनाथ बालकों पर कोई दया करे। उसकी भावी पीढ़ी लुप्त हो जाए और अगली पीढ़ी में उसका नाम लुप्त हो जाए। तेरे पितरों का अधर्म यहोवा की स्मृति में जीवित रहे और तेरी माता का पाप न मिटे। यहोवा की दृष्टि के सामने बना रहे कि वह उनकी स्मृति पृथ्वी पर से मिटा दे, क्योंकि उसने दया करना स्मरण न रखा, वरन कंगालों, दरिद्रों और टूटे मन वालों को सताया और उन्हें मार डाला। उसे शाप प्रिय था, उसे पकड़ने दो। मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए था, ताकि वह उससे दूर रहे। उसने अपने आप को एक अंगरखा की तरह शापित पहना, यह पानी की तरह आपके अंदर और आपकी हड्डियों में तेल की तरह घुस जाए। उसके लिए उन कपड़ों की तरह बनो जो उसे ढकते हैं, और उस बेल्ट की तरह बनो जिसके साथ वह हमेशा गाता है। प्रभु की ओर से मुझ पर दोष लगाने वालों और मेरी बुराई करने वालों को यह प्रतिफल मिले। परंतु हे प्रभु परमेश्वर, तू मेरे निमित्त और अपने नाम के निमित्त मुझे छुड़ा, क्योंकि तेरी करुणा अच्छी है। क्योंकि मैं कंगाल और दरिद्र हूं और मेरा हृदय भीतर ही भीतर दुखता रहता है। मैं ढलती हुई छाया की तरह गुजर जाता हूं, मैं टिड्डे की नाई फेंक दिया गया हूं। इतना उपवास करने से मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं और मेरा शरीर दुबला हो गया है। मैं उनके लिए उपहास का पात्र बन गया। जब वे मुझे देखते हैं तो अपना सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जान ले कि हे प्रभु, यह काम तेरे ही हाथ से हुआ है। उन्हें शाप दो, परंतु आशीर्वाद तुम ही दो। जो मेरे विरुद्ध उठेंगे वे लज्जित हों, परंतु तेरा दास आनंद करे। मेरे द्रोही लज्जा से ढांप लें और उनकी लज्जा उन्हें कपड़े की नाई लपेट दे। मैं अपने होठों से यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं भीड़ के बीच में स्तुति करूंगा, क्योंकि वह कंगालों की दाहिनी ओर खड़ा है, ताकि उसे अपने दोषी से बचा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बड़ा आलिंगन। भगवान आपका भला करे।